बहुत लोगों ने डीएम करा था, कमेंट करा था कि हॉस्टल में क्या ले जाना अलाउ है, वहाँ पे हम केटल रख सकते हैं, आयरन रख सकते हैं, या फिर हमें कितने टाइम तक आउटिंग अलाउड है। ये इतने सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे रिपीटेडली आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबके डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। सो हाई क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई सेल्फ सेजल। और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आ रहा था वो था आउटिंग टाइमिंग को लेकर के। सो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ, जो वीक डेज रहते हैं उसका अलग चलता है और वीकेंड्स पे सारे रूल्स थोड़े अलग रहते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत का डिफरेंस है, तो वो मैनेजेबल है। तो देखो, वीक डेज पे ऐसा है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सुबह 7 बजे से ईजिली जा सकते हो और आपको शाम को 7 बजे तक हॉस्टल वापस आ जाना है एनी हाउ, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग आपको कोई भी वो नहीं करते, बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं कि क्यों लेट आए एंड ऑल, तो प्रॉब्लम होती है। तो यही है, जो हॉस्टल का जो बेसिक टाइम है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है। और ये न्यू हॉस्टल के साथ थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि अभी आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या है, बट 6:30 या 7 ही आपका इन टाइमिंग है और सुबह आप 7 बजे बाहर जा सकते हो। और यही चीज़ वीकेंड्स पे वेरी करती है, एज इन कि अगर आपको वीकेंड्स पे बाहर जाना है तो आपका जो आपको जब सुबह टाइम हॉस्टल से बाहर जाना होगा तो उसका टाइमिंग रहेगा 9 AM। ओके, सो आप सुबह 9 AM से शाम के 6 बजे तक आप बाहर, शाम के 6 बजे तक आपको वापस आ जाना है। तो आपका यही टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपको आउटिंग अलाउड है। और एक चीज़, वीकेंड्स पे जब आपको बाहर जाना होता है तो आपको परमिशन लेना होता है। तो परमिशन इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको जस्ट एक एप्लीकेशन लिखना होगा और एप्लीकेशन में शाम में प्रेयर होती है हॉस्टल में, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन आपको वहाँ पे सबमिट कर देना होगा। दैट्स इट, सारे इन्फॉर्मेशन लिख करके कि आपको सैटरडे संडे को आउटिंग के लिए जाना है, ऐसा ऐसा लिखो और फिर आप जाओ सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे तक वापस आ जाओ। तो ये था आउटिंग का टाइमिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि घर जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है। सो अगर आपको घर जाना है, छुट्टियाँ हो गई या फिर कुछ भी है, तो उस पर आपको जो बेसिक्स है ना, जो आपको करना ही रहता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइक अगर आपको घर जाना है तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ ज़्यादा कुछ करना होगा, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा वार्डन्स के लिए। तो आपको एक कॉपी मेंटेन करनी होगी, वो होगी घर जाने के लिए। आपको जब भी कोई एप्लीकेशन लिखना है तो आप उसी कॉपी पे लिख कर जाओगे और वार्डन्स के लिए एप्लीकेशन, उसमें सारे एप्लीकेशंस अटैच करोगे साथ साथ में, जो भी चीज़ वहाँ पे नीडेड है आपको घर जाने के लिए। सो एक एप्लीकेशन तो आप वार्डन को लिखोगे, दूसरा एप्लीकेशन आपको लिखना होगा HOD के लिए, क्या HOD आपको अलाउ कर रहा है या नहीं। तो ये जो HOD का एप्लीकेशन है ना, वो वीकेंड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप वीकेंड पे घर जा रहे हो तो HOD के साइन का कोई ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वीक डेज पे जा रहे हो तब आपको HOD का साइन एंड सिग्नेचर लगे, सील एंड साइन लगेगा। तो ये 2 एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद आपको एक पेरेंट से आपको मेल करवानी होगी, वहाँ का एक ईमेल एड्रेस है, तो वहाँ पे आपको उसको पेरेंट्स को बोल करके उसमें मेल कराना होगा कि आप इतने से इतने टाइम तक घर आओगे या फिर जहाँ भी जा रहे हो। और उसमें एक रिटन एप्लीकेशन भी अपलोड करना है। लाइक पहले एक पेज पे लिख लेना है और जो ईमेल आप वहाँ पे लिखे रहोगे सारे डिटेल्स के साथ, वहाँ पे उस एप्लीकेशन को अटैच करके प्रिंट निकालना है, स्क्रीनशॉट लेके सेंड करने के बाद, और उसको अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, देन आपको इसको सबमिट कर देना है वहाँ पे, वो मैट्रन्स के पास सबमिट कर देना है। देन वार्डन्स आएंगी, देन उसमें साइन वगैरह करेंगी, उसके बाद आपका वो अप्रूव हो जाएगा, तब आप घर जा सकते हो। तो आजकल ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग घर पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि या आपका बच्चा घर जा रहा है, आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो बी केयरफुल इधर उधर कहीं मत निकल जाना ये साइन करके, क्योंकि घर पे भी कॉल जाता है। तो वही है, तो ये सारे चीज़ होगा आपका, उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो आप ये सब चीज़ करने के लिए पहले वो लोग बोलते हैं 2 दिन कर लो, हाँ, क्योंकि कभी एंड मोमेंट में नाटक कर दिए तो 2 दिन पहले ये सारा काम करा के रख लो ताकि आप घर चल जाओ। और अगर कोई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ ही जाती है तो वहाँ पे मे बी कंसिडरेबल, कभी कभार वो लोग कंसिडर कर लेते हैं, पेरेंट्स से बात वगैरह करके तो अलाउ कर देते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अलाउ नहीं करते हैं। तो आप पहले से ही जो प्रॉपर प्लान बना लो, जब भी आपको घर जाना हो उसके बाद ही जाना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आप इलेक्ट्रिक आइटम रख सकते हो, नहीं केटल रख सकते हो, आयरन रख सकते हो, या इंडक्शन रख सकते हो या नहीं।
सो केटल इज़ अलाउड, केटल आप रख सकते हो, कोई बात नहीं। वहाँ पे इंडक्शन आपको प्रोवाइड किया, इंडक्शन वहाँ पे लाइक आपको मना है, इंडक्शन आपको ले जाना मना है। फिर भी कुछ लोग रखते हैं, तो अगर कभी वो पकड़ा गया तो फिर आप फंसोगे, जो भी होगा, इसलिए मत रखो। इंडक्शन है वहाँ पे, काम चला सकते हो। सो या इंडक्शन नहीं रख सकते। आयरन तो रखना पड़ेगा यार। अब बोलो मना करे या हाँ बोले, बट भाई ऐसे ही कपड़े पहन के तो थोड़ी चल जाओगे, तो वो तो आपको रखना पड़ेगा, तो वो रख लेना। मैं तो सजेस्ट करूँगी, मैंने तो रखा था और मैं आज तक तो नहीं फंसी। तो या ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ना हॉलीडेज़ पे बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। लाइक गांधी जयंती है या कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हो गए, होली हो गई, दिवाली हो गई, अगर आप उस टाइम पे हॉस्टल पे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग चले जाते हैं, बट अगर ऐसे ऐसे नॉर्मल फेस्टिवल्स आ गए, गांधी जयंती या फिर कुछ ये सारी चीज़ जो होती है ना, वो आ गई, और उस दिन अगर छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, तो वो लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। ये इन लोगों को कौन सा लॉजिक है, मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया। पता नहीं कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, बट उस दिन वो लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो फिर आप रहो फिर पूरे दिन हॉस्टल में, क्या ही कर सकते हो। ओके, आप अगर हॉस्टल में हो तो आपको हॉस्टल का ही मेस लेना पड़ेगा। आपको अलग से मेस लेना बाहर का अलाउ नहीं है, या टिफ़िन लेना अलाउ नहीं है, कुकिंग करना तो अलाउ नहीं है। इंडक्शन नहीं रखोगे तो खाना किस पे बनाओगे। सो या अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल का ही खाना खाना पड़ेगा। और एक चीज़, ये लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को बाहर से फूड अलाउ नहीं करते हैं ऑर्डर करना। लाइक कोई सेंस है इस बात में? भाई किसको भूख लगी, कोई बाहर से खाना नहीं ऑर्डर कर सकता तो क्या करेगा भाई? मतलब हद है, पता नहीं क्यों। और बोलते हैं कि बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। भाई ऐसा नहीं है, हम बाहर का खा के नहीं बीमार पड़ेंगे एक दिन खा के। हॉस्टल का खाना खा के ज़िंदा रह रहे तो बाहर का खाना खा के तो मरेंगे नहीं। तो वही बात है, अलाउ नहीं करते। अगर आप छुप छुप के मंगा लिए तो अच्छा है, बाहर जाके ले लिया, ऐसा वैसा कुछ तो थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो अगर आपको लेना है तो। बट ऐसे रात की टाइम या फिर जो भी, तो फिर आप नहीं ले पाओगे। तो वही है, अलाउ नहीं है यहाँ पे ऐसे तो, बट बाकी आप अपना दिमाग लगा के काम कर सकते हो। सो नॉन वेज अलाउ नहीं है, बट मैंने तो अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है नॉन वेज खाते हुए, पैक करा के आते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, बट नॉन वेज अलाउ नहीं है ऐसे तो बोला जाता है। सो या कुछ लोगों को तो मैंने देखा था वहाँ के इंडक्शन पे वो लोग एग बना के खा रहे हैं, बट एग इज़ नॉट नॉन वेज, बट स्टिल जिनको करना है वो करेंगे ही, कुछ भी आप मना कर लो तो ये सब चीज़ों का कोई बात नहीं रहता, छोड़ो वैसे। ओके, सो एक बहुत ही दुख की बात है ये कि हम लोगों को फेस्ट में नहीं जाने दिया जाता है। मतलब देखो, पहले अलाउ था जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, देन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। बट स्टिल हम गए हैं, काफ़ी सारे फेस्ट में गए हैं, बट आजकल वहाँ का फेस्ट का भी टाइम कम हो गया, तो आप छोड़ ही दो। वहाँ पे 7 बजे तक सारे फेस्ट खत्म हो जाते हैं, तो आपको रात में रुकने की ज़रूरत है भी नहीं। बट इन केस कभी हुआ तो मे बी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको जाने देंगे नहीं जाने देंगे, कुछ भी नहीं है। उनका मूड है तो वो लोग जाने देंगे, उनका मूड नहीं है तो वो लोग आपको नहीं जाने देंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली नाटक होता है, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे हैं। पहले तो हम गए हैं काफ़ी देर तक के लिए भी, बट अभी ऐसा हो गया था कि हमको एकदम 7 बजे तक आ ही जाना है, अगर मैक्स टू मैक्स है। अगर 8 बजे तक लास्ट फेस्ट में हम लोग को 8 बजे का टाइमिंग मिला था, और उस टाइम तक फेस्ट ख़त्म भी हो गया था, तो दैट्स फाइन। बट वही है कि मूड ही है वो इस चीज़ को लेकर के, वो उन लोगों का मन करेगा तो जाओ, नहीं मन करेगा तो मत जाओ। तो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या सिचुएशन वहाँ पे रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका वो है। देन एक चीज़ यहाँ पे मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं लगी, मैं वहाँ पे 3 साल रही हूँ और तीनों साल मुझे 3 रूम चेंज करना पड़ा है। अब देखो, इसका मुझे बताऊँ तो मुझे यहाँ के आधे चीज़ों का कुछ भी सेंस या लॉजिक कुछ लगता ही नहीं है। पता नहीं वो लोग ये काम क्यों कराते हैं। देखो, सबसे पहले हम न्यू हॉस्टल में गए, तो न्यू हॉस्टल में फर्स्ट ईयर वाले को एडमिशन दिया जाता है, उसके बाद पहले आपको रख दिया जाएगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर में। जब फिर वो न्यू हॉस्टल जब खाली हो जाएगा वहाँ से, देन आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आप 1 साल रहोगे,
सिर्फ 1 साल, मतलब 2 सेमेस्टर रहोगे। उसके बाद देन जब ये ओल्ड हॉस्टल से जब पुराने बैच के स्टूडेंट निकल जाते हैं ना, तो फिर वहाँ से आपको लाके यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपको फिर चेंज करो। उसके बाद चलो यहाँ तक तो ठीक है कि आप हम लोग को यहाँ भेज रहे हो। उसके बाद जब अगर ऐसा कोई समर वेकेशन आता है या फिर कुछ भी ऐसा 2 सेमेस्टर के बाद जब आपका ब्रेक होता है ना, इसमें ये लोग आपको बोलते हैं कि अपना पूरा सामान निकालो, कॉमन रूम में रखो और उसके बाद आप घर जाओ। मतलब सीरियसली क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? और ये बोलते हैं कि रिनोवेशन कराएंगे, नॉल कराते हैं, बट कुछ भी नहीं होता है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं होता है। सारी चीज़ें वैसे ही अनटच्ड पड़ी होती हैं, कुछ भी साफ़ सफाई हुआ नहीं रहता, पता नहीं क्यों खाली कराया जाता है रूम, बट स्टिल कराया जाता है। तो मैं 3 साल रही हूँ, मुझे 3 साल रूम चेंज करना पड़ा है। बहुत दिक्कत होता है इस चीज़ में, तुरंत जल्दी सेमेस्टर ख़त्म होता था, बार बार रूम चेंज करो यार, ये पता नहीं क्यों कराते हैं। ओके तो ये करना पड़ेगा, आप कराते हैं तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना। बाद में आप रेबेलियस बनोगे तो फिर भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, बट हमें कोई इसका आउटपुट नहीं मिला। ओके सो स्कूटी एंड साइकिल्स आर अलाउड। अगर आपको स्कूटी चलाने आती है, साइकिल चलाना आता है ऑब्वियसली, तो फिर आप वहाँ पे अपना पर्सनल स्कूटी साइकिल आप वहाँ पे रख सकते हो। उसका कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आप क्यों रख रहे हो, क्योंकि कोई प्रोसीजर नहीं है। बस सिंपली आप ले जाओ, रखो, चलाओ, चिल करो। देन उसके बाद पार्सल वगैरह आपका जो भी आता है ऑनलाइन, वो आप मंगा सकते हो आराम से। जब भी आ रहा है वो आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू, प्रॉब्लम, परेशानी किसी को कुछ भी नहीं है। कोई भी आपत्तिजनक कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, थैंकफुली। और आप अपने हॉस्टल में किसी भी फ्रेंड, पेरेंट्स वगैरह को अंदर नहीं ला सकते कभी एडमिशन वगैरह टाइम पे। इस चीज़ पे भी वो लोग मूडी हैं, कभी तो अलाउ कर देंगे, कभी अलाउ नहीं करेंगे। भाई हम करें तो क्या करें, मतलब प्रॉपर बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मेंशन नहीं है और ये लोग ऐसा हमसे कराते हैं। तो अब हम कुछ भी नहीं बोला जा सकते। तो चलो ये तो थोड़ा वो है कि रूम पे नहीं जा सकते, बट कभी कभार अंदर भी हॉस्टल की प्रीमाइस में भी एंटर करने नहीं देते। बट ये कौन सा लॉजिक है, बट छोड़ो, मैं कैसे भी वहाँ से सर्वाइव करके निकल गई ना गाइस, मैं बता रही हूँ बहुत प्रॉब्लम है। बट ठीक है, काफ़ी चीज़ की मतलब काफ़ी चीज़ अच्छा भी है कि वो हॉस्टल जो है आपके कॉलेज से पास है, लाइक अंदर है, तो आप वहाँ से इजीली जा सकते हो। कुछ डिपार्टमेंट दूर है बट स्टिल वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो वो पास ही है, बाहर से आने से बेटर है। सो ये सारी चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से आई थिंक कि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाता है, क्योंकि आप बाहर रहोगे तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा और अंदर में वही चीज़ बहुत कम प्राइस में सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसको अगर आप देख सकते हो, और बाकी सारे फैक्टर्स आप अपने माइंड पे आप रख के, सोच के, समझ के हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो। सो वो आपका पर्सनल चॉइस है। और खाना का भी अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, एक जैसा खाना खा खा के ना बोर हो जाओगे। मुझे तो कभी कभार, बिल्कुल कभी कभार क्या, मोस्टली मुझे खाना पसंद ही नहीं आता था हॉस्टल का, बट मैंने कैसे भी सर्वाइव कर लिया। तो वही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। और खाने का प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि देखो प्रॉब्लम तो है, बट बाहर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इशू हर जगह है। अगर आप ज़्यादा खर्च करोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेटर वो मिलेगा, ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा, और आप कम खर्च करोगे तो थोड़ा आपको एडजस्ट तो करना पड़ जाएगा। तो यही बात है बस, बाकी तो और कुछ भी नहीं। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा होगा, और भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो. Okay, so yeah, that's it for this video, and I hope you like this video. So like, share, subscribe my channel, and okay, अब मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.